एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, हमने शब्द शुद्धि कंप्लीट कर ली है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधि का। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट एडीसी क्लासेस यानी हिंदी की क्लासेस चल रही है। प्लीज ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए संधि की तरफ। संधि होती क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होगा, वर्ण वर्ण क्या होंगे? व्यंजन और स्वर। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होगा वही क्या है? संधि है। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि होती कितने प्रकार की है? तो होती कितनी प्रकार की है? तीन प्रकार की। कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर का स्वर से मेल हो, जो स्वर का स्वर से मेल हो, तो ये है हमारी स्वर संधि। ठीक है। अब देखेंगे व्यंजन संधि। जो व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का स्वर से मेल हो सकते हैं और व्यंजन से भी मेल हो सकता है, तो कौन संधि हमारी? व्यंजन संधि। अब देखेंगे विसर्ग संधि। जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो, तो हमारी ये कौन सी होगी? विसर्ग संधि। तो बच्चों, आज हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि और सबसे अंतिम अयाधी स्वर संधि। ठीक है बच्चों, कितने गुण बताए मैंने आपको? 5 गुण। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयाधी स्वर संधि। तो आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। आप ये लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो मैंने आपको भाग बता ही दिए, लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। अगर आप लिखना आप फिर भी चाहते हो मैं लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, ये 5 भेद है स्वर संधि के। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयाधी स्वर संधि। अब हम पहला पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अब होता क्या है? दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। यानी बड़ा बनेगा, चाहे आंख आ हो तो ए छोटा है, आ बड़ा है। ठीक है, आ याद रख लीजिए। और छोटी इमली वाली ई छोटी है, ई वाली ई बड़ी है, तो बड़ी ई याद रख लीजिए। और उल्लू, ऊ से उल्लू वाला ऊ छोटा है, ऊ से ऊ वाला ऊ बड़ा है। आपको ये 3 चीज इसमें ध्यान रखनी। अब देखिए पहला, देखिए इसके कुछ नियम है। देखिए, जब ए के बाद ए आए तो आ का आगमन हो जाएगा। जब ए के बाद ए आए तो आ का आगमन हो जाएगा। जब ए के बाद आ आए
का आगमन हो जाएगा। कुछ शर्तें हैं, ठीक है। आगे देखिए, जब आ के बाद में ए आए तो आ का आगमन हो जाएगा, और जब आ के बाद में आ आए तो आ का आगमन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ई वाला, जब छोटी ई के बाद छोटी ई आए तो बड़ी ई का आगमन हो जाएगा, जब छोटी ई के बाद बड़ी ई आए तो बड़ी ई का आगमन हो जाएगा, जब बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए तो बड़ी ई का आगमन हो जाएगा। एक और है, जब छोटी ई के बाद जब बड़ी ई के बाद छोटी ई आए तो बड़ी ई का आगमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओ वाला पॉइंट, ओ वाला, जब ऊ के बाद छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा, जब छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ का आगमन हो जाएगा, जब बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बड़े ऊ का आगमन हो जाएगा, जब बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ का आगमन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कॉपी में उतार लीजिए, रटना नहीं है। आ आएगा, बड़ी आएगी और ओ आएगा। जब ए के बाद ए आए तो आ का आगमन होगा, जब ए के बाद आ आएगा तो आ का आगमन होगा, जब आ के बाद ए आएगा तो आ का आगमन होगा, जब आ के बाद आ आएगा तो आ का आगमन होगा, जब ई के बाद ई आएगी तो बड़ी ई का आगमन हो जाएगा, जब छोटी ई के बाद बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई का आगमन होगा, जब बड़ी ई के बाद बड़ी आएगी बड़ी ई का आगमन हो जाएगा, जब बड़ी ई के बाद छोटी ई आएगी तो बड़ी ई का आगमन हो जाएगा। ऐसे ही ऊ का है, छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ का आगमन हो जाएगा, छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ का आगमन होगा, बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो बड़े ऊ का आगमन हो जाएगा, बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाएगा तो बड़े ऊ का आगमन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसके उदाहरण, नोट कर लीजिए कॉपी में। देव धन आल्य, जैसे कि मैंने आपको बताया था सभी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी वो स्वतंत्र नहीं होते, उसको उच्चारित करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब देखिए इसकी टिप्पणी करिए, दे, ये हो गया हलन और ये क्या हो गया, निकल गया ए, यानी इसमें ए छुपा हुआ है और ये हो जाएगा आ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ए के बाद में आ है तो किसका आगमन होगा, आ का, तो ये क्या हो जाएगा, देवल, दे वा, तो यहाँ हो गया आ का आगमन, पहला उदाहरण। नेक्स्ट, अब देखिए इसकी टिप्पणी करिए, मैं और ये ए छुपा हुआ है, ए और ए की सहायता से पूरा तय हो गया, ठीक है। हरंत वाला ही आता, तो ए के बाद में क्या है ए, तो किसका आगमन होगा, आ का आगमन, तो लिख लीजिए मैं, आ का, आ की मात्रा आ गई मतांतर, इस तरह से कुछ। अक्ष धन अक्ष, यानी ए के बाद इसको टिप्पणी करो, ए निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए के बाद ए आ रहा है, किसका आगमन होगा, आ का, तो हो जाएगा अक्षांश, अक्ष में अंश, अक्षांश, लिखते जाइए उदाहरण। नेक्स्ट देखिए, देश धन अंतर, क्या हो जाएगा, शे निकल गया आधा और ए बचा और ये आगे क्या है ए, ठीक है। तो अगर देशांतर, लिखते जाइए। ये थे हमारे आ के उदाहरण, ए के बाद में ए आए तो आ बन जाता है, ए के बाद में आए जो आए तो आ बन जाता है, आ के बाद में आए तो आ बन जाता है, ठीक है। ये आ का उदाहरण। अब देखिए, अब हम लेंगे ई का उदाहरण, बड़ी ई का उदाहरण।
मही धन इंद्र, ये लिखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई में बदल दीजिए, जैसे महेंद्र, महिधनेंद्र महेंद्र। देखिए कपि धन ईश, ईश यानी स्वामी, इसके टुकड़े करिए, पैर और क्या बचा, छोटी ई और ये बड़ी ई, तो किसमें बदलेगा, बड़ी ई में। तो ये बन जाएगा कपीश, कपीश, कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए नेक्स्ट, रवि धन इंद्र, इसमें हमारी शब्द शुद्धि भी होगी कुछ कुछ जो कंप्लीट हो जाएगी, तो हो जाएगा रविंद्र, बनाते जाइए। तो वह और उसमें क्या निकला, ई और छोटी ई, तो मिलकर बड़ी। ये थे हमारे ई के उदाहरण। अब देखेंगे ऊ के उदाहरण। लघु धन उर्मी, अभी क्या है, बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ का आगमन, तो हो जाएगा लघुर्मी। मैंने आपका एक उदाहरण लिया लघुत्तर, लघुत्तर, तो वो आएगा लघु, ऐसा आएगा, ऐसा छोटे ऊ के बाद में छोटा ऊ आएगा, लघु ऐसा आता है। मैंने लिखवाया भी था लघु धन उत्तर, ये आ जाएगा क्या, छोटे ऊ के बाद में छोटा ऊ, तो आ जाएगा बड़ा ऊ। ये मैंने शुद्धियों में लिखा है लघुत्तर। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये थे हमारे ऊ के कुछ उदाहरण। अब वापस देख लेते हैं, जैसे उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, बेहद अंत, देहन, देहांत। देखिए ये थे ऊ के उदाहरण, ये थे ई के उदाहरण, ठीक है। आज आपने उतार लिए होंगे। अगर मिक्स में उदाहरण लिखा देते, देह धन अंत, आप चुन लीजिएगा देह धन अंत, तो ये कौन सा है, कौन सा उदाहरण है ये उदाहरण है आ वाला, तो क्या हो जाएगा, देहांत, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, मरण धन आसन, तो हो जाएगा मरणासन, ये कौन सा उदाहरण है, मरना, मरणासन, ये है हमारे आ वाले उदाहरण। आगे देखिए, लाभ धन अलाभ, तो क्या हो जाएगा, लाभालाभ, कौन सा उदाहरण है, आ वाला उदाहरण। आगे देखिए, दीप धन अवली, तो क्या हो जाएगा, दीपावली, आ वाला उदाहरण है, यहाँ से निकला ए आ बन गया, ठीक है। आगे देखिए, दिवस धन अवसान, दिवावसान, यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, दिवस, दिवा, दीप धन अवसान, दिवावसान हो जाएगा, ठीक है। दीवा कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, दिवस, दिवास, दिवस धन अवसान, क्या होगा, दिवसा वसान, दिवसा, दिवसा वसान, इस तरह से कुछ। नेक्स्ट देखिए, मुक्तावली, मुक्त धन अवधि, शब्द शुद्धि यहाँ से ले जाएगी।